नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। एक तरफ लगातार बॉलीवुड बॉयकट, बॉलीवुड बॉयकट, बॉलीवुड बॉयकट, गटरवुड बॉयकट, गटरवुड बॉयकट चल रहा है, लगातार चल रहा है। बिकॉज ऑफ उनके कुकर्मों के कारण, उनके एक्टिविटी के कारण, उनके कार्य प्रणाली के कारण, उनके ड्रामे के कारण, उनके पखंड के कारण लगातार बॉयकट बॉयकट चल रहा है कि बॉयकट करो भाई इनको, क्योंकि जिस तरह से इनका कार्य करने का तरीका है वो बॉयकट ही के लायक है। एक तरफ के लिए बॉयकट हो रहा है, लेकिन एक तरफ देश के वजीर आजम, हमारे मतलब सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आजकल बॉलीवुड के कुछ कलाकारों के मुरीद हो गए हैं, फैन हो चुके हैं और एकदम डूब चुके हैं कि क्या आपने काम किया है, वाह, ताली 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 ताली। नरेंद्र मोदी जी ने एक कलाकार के फैन हो गए हैं, उनका नाम है टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ के बेटे। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने एक ऐसा काम कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से मुरीद हो गए हैं और लिख दिया है कि क्या काम किया है, वाह, दिल जीत गए। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोटिज्म जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद आजकल फिल्मों में खूब सारे आ रहे हैं, आजकल राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, गटरवुड मतलब बॉलीवुड में बहुत दिया जा रहा है। इससे मुझे सफोकेशन फील मिल रहा है। ये कही थी सस्ती हीरोइन राधिका आप्टे, ओटीटी की सस्ती जो कलाकार हैं, उन्होंने कहा था कि पेट्रोटिज्म जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। और वैसे भी देश की जनता ने ऐसा मजबूर कर दिया है, ऐसा संदेश दे दिया है कि लगातार लोग राष्ट्रवाद के, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए फिल्में बनाना शुरू कर दिए हैं। लेटेस्ट में 2 फिल्में आई हैं और उससे पता चल रहा है कि डायरेक्टर लोगों ने ठान लिया है कि किसी न किसी बड़े महापुरुषों पे, कर्नल, ब्रिगेडियर पे जो शहीद हो गए युद्ध में, उनके बेस पे अब फिल्म बनेगा। जैसे अभी शेरशाह आया था करण जौहर के, अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन उस फिल्म पे कैप्टन बत्रा साहब के स्टोरी पे है वो कहानी। देश की जनता को ये बताना चाहेगा और वो मैसेज देगा वो फिल्म कि हाँ, ये बेहतरीन फिल्म है। तो एक तरफ लगातार राष्ट्रभक्ति चढ़ रहा है, सर चढ़ कर बोल रहा है, आप बोलना भी चाहिए, और एक तरफ राष्ट्रवाद का विरोध भी हो रहा है कि राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी टाइगर श्रॉफ के मुरीद हो गए हैं, फैन हो गए हैं कि क्या लिखा है, क्या बात कहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? एक वीडियो, टाइगर श्रॉफ के जो वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है। 10 जुलाई को ये गाना रिलीज हुआ था, वंदे मातरम। बाकायदा शानदार डांस किया है टाइगर श्रॉफ ने, और वंदे मातरम का पूरा थीम जो है उन्होंने इस गाने में पिरो के रख दिया है। और जाहिर सी बात है, टाइगर श्रॉफ ने इसमें ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है, खुद टाइगर श्रॉफ ने गाया है, और इस वीडियो को टैग करके नरेंद्र मोदी जी को लिख दिया है कि ये देखिए, हमने एक छोटा सा मेहनत किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी को कुछ चीज़ टैग की जाती है तो वो उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। टाइगर श्रॉफ ने नरेंद्र मोदी को टैग करके क्या लिखा, मैं ज़रा सा पढ़ के बताता हूँ। वंदे मातरम यह केवल शब्द नहीं है बल्कि भावनाएं हैं, भावनाएं जो हमें अपने राष्ट्र के प्रति योगदान करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। इस स्वतंत्रता दिवस पे 130 करोड़ भारतीयों को एक छोटा सा प्रयास समर्पित करते हुए ट्वीट को टाइगर श्रॉफ ने नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया कि जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने ये गाना गाया है, जो गाना प्रेजेंट कर रहा हूँ देश को, वो कहीं ना कहीं उन तमाम 130 करोड़ लोगों को है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रवाद जो है और राष्ट्र प्रेम जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सबके पास होना चाहिए। आप कूट कूट के भरे रहने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा और कम के मेजरमेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, इसमें कहीं कोई मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ कलाकार लोग कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम ज़्यादा हो रहा है, राष्ट्र प्रेम ज़्यादा हावी हो रहा है, इस सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि था, है और रहेगा।
इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। और टाइगर श्रॉफ ने जो किया है उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते ही हैं कि वो कैसे रिप्लाई करते हैं, और ख़ासकर अच्छे कामों के लिए बॉलीवुड के उन तमाम कलाकारों का पीठ थपथपाते रहते हैं मोदी जी। अच्छे काम करेंगे तो वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन चुम्मा चाटी को वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि लिप्स लॉकिंग, महेश भट्ट, इमरान हाशमी, भींगे ओठ तेरे, इन जैसे गानों का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही वो करेंगे। अच्छे कामों के लिए वो बॉलीवुड के उन तमाम कलाकारों को बुलाते हैं कि आप आइए, महात्मा गांधी पे वीडियो बनाइए, महात्मा गांधी पे जो कुछ हो रहा है उस पर बताइए, स्वच्छ भारत पे बनाइए, इस भारत पे बनाइए, उस भारत पे बनाइए, लेकिन बनाइए, एक सकारात्मक संदेश दीजिए। उसके लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास करते हैं और वो बॉलीवुड के कलाकारों को जोड़ते रहते हैं कि आप इन चीज़ों पे काम कीजिए, बाकी चीज़ आप क्या करते हैं डजंट मैटर फॉर अस, मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक देश के लिए सकारात्मक कामों के लिए काम कीजिए, मुझे स्वागत है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो है टाइगर श्रॉफ के उस बातों को क्या कहा, जो टाइगर श्रॉफ ने जो ट्वीट करके कहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं कि रचनात्मक प्रयास, वंदे मातरम के बारे में आप जो कहते हैं उससे पूरी तरह मैं सहमत हूँ। जिस तरह से आपने इस गाने में बातें कहा है उससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और उसके बाद ये जो नरेंद्र मोदी ने टैग किया, उसके बाद टाइगर श्रॉफ इस बारे में कहते हैं, आपकी प्रशंसा के लिए और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री। इससे हम आगे भी प्रेरित होते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छा काम होगा, जो कोई अच्छा काम करेगा और उसको देश के प्रधानमंत्री अप्रिशिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है और ये करने से उनको अप्रिशिएट मिल रहा है। दूसरी तरफ लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर ने अब ठान लिया है कि अब हम फिल्में जो बनाएंगे, मोस्टली फिल्में जो लेके आएंगे वो राष्ट्रवाद से ही रिलेटेड होगा। अभी करण जौहर ने जो फिल्म लेके आए हैं शेरशाह, सुनने में आया है कि बड़ा बेहतरीन है, अच्छा एक्टिंग किया है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अच्छा एक्टिंग किया है। लेकिन अब करण जौहर के दिमाग में एक और प्लान आ रहा है कि हम एक और फिल्म बनाएंगे, एक और फ्रीडम फाइटर के बेस पे फिल्म बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि अब करण जौहर को चेहरा को बदलने के दिमाग आ चुका है, अब वो चेहरा बदलना चाहते हैं। जो उनके चेहरा थोपा गया कि हाँ, सिर्फ लिप्स लॉकिंग वाले और इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले फिल्म बनाते थे, और जाहिर सी बात है नेपोटिज्म का भी ये जो टैग है ये झेल रहे हैं करण जौहर। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों से धुलने के लिए करण जौहर ने ठान लिया है कि अब राष्ट्र प्रेम में ही डूबना होगा और राष्ट्र भक्तियों में डूबना होगा, जिससे मेरी छवि बदल जाए। मीडिया की माने तो अब धर्मा प्रोडक्शन ने अनाउंस किया है कि अब स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की ज़िंदगी पर आधारित फिल्में बनने वाली है। और मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलनकारियों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कड़ी टक्कर दी थी, और इन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, इनको सम्मानित किया गया है। तो अब धर्मा प्रोडक्शन ने ठान लिया है कि अगली जो फिल्म है मिस उषा मेहता, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर थी, जिन्होंने कि अंग्रेज़ी सरकार को कड़ी टक्कर दी थी भारत छोड़ो में, तो अब इनके बेस पे वो फिल्म बनेगी। शेरशाह कंप्लीट किया, शेरशाह रिलीज़ कर दिया, तमाम लोगों ने देखा भी और बहुत सारा अप्रिशिएट भी मिला। लेकिन अब जो फिल्में आने वाली हैं धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले, वो मिस उषा मेहता जी के नाम पे होगा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।